इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही फ्रीक्वेंट बेसिस पर रेगुलरली ही एक मैसेज सेंड किया जा रहा है कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को 31 जुलाई 2024 से पहले फ़ाइल कर लें और फाइल करने से पहले अपना जो भी डेटा है उसको वेरीफाई कर लें एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट मींस AIS और 26 AS के साथ। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको भी कुछ इस तरीके से मैसेज आ रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना ही है? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपका ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ किन किन सिचुएशन के अंदर आपको ITR फाइल करना ज़रूरी होता है। अगर आप भी उस सिचुएशन के अंदर फॉल करते हैं तो ज़रूर अपनी 31 जुलाई से पहले ITR को फाइल कर लें। बट अगर आप उन सिचुएशंस के अंदर फॉल नहीं करते हैं तो फिर ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि आप ITR फाइल करें। तो सबसे पहले तो ये समझ लें आप, अगर इस तरीके का मैसेज आपको आ भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उनका ध्यान रखें। अगर उसमें आप फॉल कर जाते हैं तो आप ITR फाइल करें, अगर फॉल नहीं करते हैं तो फिर ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वो पॉइंट्स जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ITR फाइल करने का जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है। अब यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है आपकी किसी भी तरीके की एग्जम्पशन लेने से पहले या डिडक्शंस लेने से पहले, जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सेक्शन 80C के अंदर, 80D के अंदर कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर कर देते हैं, इसी तरीके से 80E के अंदर एजुकेशन लोन ले लेते हैं, या इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कोई डोनेशन देते हैं। तो किसी भी तरीके की डिडक्शंस को लेने से पहले या एग्जम्पशंस क्लेम करने से पहले जो आपकी इनकम होती है उसको ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आपकी एज 60 ईयर से कम है, ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप ITR फाइल करेंगे तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.50 लाख अगर क्रॉस नहीं करती है तो आपके लिए ITR फाइल करना ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से आप एक इंडिविजुअल हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, मींस आपकी जो एज है वो 60 ईयर से अबव है, तो उस केस में अगर आपकी इनकम 3 लाख क्रॉस नहीं करती है तो आपको ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपकी ये ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख क्रॉस कर जाती है तो उस केस में फिर आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। वहीं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो ये लिमिट है वो ग्रॉस टोटल इनकम की 3 लाख रुपीज़ की लिमिट है। 3 लाख की लिमिट अगर क्रॉस हो जाती है आपकी और आप न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं, अब यहाँ पर एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है दोस्तों, कोई भी एज आपकी हो सकती है, तो आपको ITR फाइल करनी मस्ट हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और पॉइंट भी हैं। अब सपोज़ करें आपका सेविंग बैंक अकाउंट है जो कि हर पर्सन का होता ही है, तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 50 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट करवाया है, अब देखिए यहाँ पे एक बैंक अकाउंट हो या एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हो, सभी बैंकों को जोड़कर देख लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर करंट अकाउंट है और उस करंट अकाउंट के अंदर एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट हैं, सबको मिलाकर यहाँ पर सबका टोटल कर लिया जाएगा। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का वहाँ पर भी डिपॉजिट करवाया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपके लिए ITR फाइल करना मस्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं और उस बिज़नेस का जो सेल्स टर्नओवर है वो 60 लाख क्रॉस कर जाता है तो उस केस में भी आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। वहीं आप बिजनेसमैन नहीं हैं, एक प्रोफेशनल हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, कोई आर्किटेक्ट हो सकते हैं, किसी भी तरीके के आप प्रोफेशनल हों, और अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख रुपीज़ क्रॉस कर जाती है तो उस प्रोफेशनल को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक पूरे साल के अंदर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है, तब भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी हो जाती है। वहीं किसी भी तरीके की TDS या TCS की आपकी डिडक्शन हुई है और वो TDS या TCS की डिडक्शन 25,000 से ज़्यादा हो जाती है और आप जो है एक सीनियर सिटीज़न नहीं हैं, तो उस केस में ITR फाइल करेंगे। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो उस केस में TDS और TCS की डिडक्शन अगर 50,000 क्रॉस कर जाती है तब आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। वहीं आपकी इनकम हो जाती है किसी फॉरेन एसेट से, तो आप एक इंडिविजुअल हैं, आपकी किसी फॉरेन कंट्री के अंदर एसेट हैं, वहाँ से आप रेगुलरली इनकम अर्न करते हैं, तब भी आप ITR फाइल करेंगे। और अगर आप कोई फ़ॉरेन ट्रैवल करते हैं और उस फ़ॉरेन ट्रैवल पर 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का खर्चा कर देते हैं, या फिर आप फ़ॉरेन ट्रैवल किसी को स्पॉन्सर भी कर देते हैं, तो इन सारी ही सिचुएशन में दोस्तों देखिए आपको ITR फाइल करनी ज़रूरी हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट थे जहाँ पे ITR फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो मैसेज आपको रेगुलरली आ रहा है तो इससे आप समझ जाएं इनकम टैक्स की रिटर्न आपको फाइल करनी ज़रूरी नहीं है। बट जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप उनमें फॉल करते हैं तो ज़रूर अपनी ITR को फाइल करें।